हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, समझिएगा क्या, प्रकाश, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट जिसे बोलें तो इंग्लिश में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। इसी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हर एक बार आते ही आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बात आती है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? एक आपका समतल पृष्ठ होता है, जैसे आपका प्लेन, ठीक है, मिरर है, ठीक है, समतल पृष्ठ है, उससे मतलब एक आने वाली किरण जो होती है आपतित किरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपतित किरण, आने वाली किरण किसी प्लेन मिरर से टकराती है, समतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी प्लेन मिरर से या फिर किसी समतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वही आपका क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दो तरीके से होता है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है? सूर्य से आने वाली या किसी लाइट से आने वाली किरण, आपतित किरण आई, आपतित किरण जिसे बोल सकते हैं ना, आपतित किरण, आने वाली किरण, उसके बाद उस मिरर से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और उनके इन आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों किरण, इन दोनों रेस के बीच में जो अभिलंब खींचा जाता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का फर्स्ट लॉ होता है। पहला नियम क्या होता है? कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये आपकी घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके नियम में आपको बताऊं तो दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा उस प्लेन मिरर से या समतल दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण बोले तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस शुरू से एंड तक देखना, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो ये तरीके, ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है, यहां से कोई आपकी रेज आती है, ठीक है, ये आई, यहां पर टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये आने वाली किरण जो होती है इसे हम बोलते हैं क्या? आपतित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते जाना, क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टकराने के बाद ये आपका क्या है? समतल पृष्ठ है, बोले तो प्लेन, ठीक है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, समतल पृष्ठ है या समतल दर्पण है। तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है, काल्पनिक बोले तो इसे हम अभिलंब बोल सकते हैं। क्या होता है ये काल्पनिक जो रेखा होती है इसे हम बोलते हैं अभिलंब अपनी भाषा में, ठीक है। कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका अभिलंब है। अब इन दोनों, जैसे देखिए, ये आपकी आपतित किरण, ये अभिलंब है, और फिर अभिलंब के बाद ये परावर्तित किरण। तो पहला लॉ आपका क्या होता है कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण और इन दोनों के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट लॉ होता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण से आने वाली, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला जो कोण होता है, उस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण,
ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इस कोण को हम किससे, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से अविलंब और परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होता है, वो होता है परावर्तन कोण। एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों ही आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, बोले तो इक्वल, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉ होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, अगर जैसे आपका क्वेश्चन बन जाए, ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में कि अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हुआ। अब बात आती है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। माध्यम का मतलब समझते हैं, जैसे आपका निर्वात से, वैक्यूम, ठीक है, निर्वात से किसमें पहुंच जाती है, वायु या निर्वात से, ठीक है, माध्यम में चली जाती है, निर्वात से माध्यम में। तो वही है कि एक माध्यम से एयर से वाटर में जाती, वाटर से एयर में जाती, तो वो अपने मार्ग में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलो तो भाई बच्चों, आपको ये चीज समझ आई बिल्कुल अच्छे से। तो इसके आप करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम किन किन क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें, किस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। तो ये देखिए, आपका हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्या, R इक्वल टू R/2, मतलब F इक्वल टू R/2, ये वाले फॉर्मूले पर डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये F और ये R क्या होता है। बच्चों ये आपका F जो होता है वो आपकी फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है, बोले तो फोकस लेंथ, ठीक है, फोकस लेंथ। और जो R जो होती है वो क्या होता है, R आपकी होती है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसे इंग्लिश में बोले तो कर्वेचर ऑफ रेडियस, फोकस लेंथ को, फोकस दूरी को फोकस लेंथ बोलेंगे, और वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, कर्वेचर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को संबंध समझ आया होगा कि आपका एग्जाम में बन जाता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, तो आपका यही रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कर्वेचर ऑफ रेडियस एंड फोकस लेंथ। तो आपका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू R/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से एक और अच्छा सा एक रिलेशन होता है, वो किसमें होता है, U, V, F, ठीक है, इन तीनों में संबंध। अब समझना किस तरीके से होगा, ठीक है, और देरी ना होने, देरी नहीं लगेगी, आपको समझ आएगा, बस आप पैशन से रखिए। वही है ना कि जिसके अंदर धैर्य है, धैर्य नाम की चीज है, तो उसका तो काम तमाम हो गया, मतलब काम हो जाएगा, और जिसने धैर्य नहीं रखा तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए पैशन से रखिए, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज बिल्कुल बारीक से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम U V F में संबंध बोले तो रिलेशन बिटवीन U V F, तो U V F ये सर क्या होता है, जो U होता है बच्चों, बोले तो U ये होती है दर्पण से वस्तु की दूरी, क्या होती है, दर्पण से, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, एक एक चीज समझते जाना, क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी।
अब इसी तरीके से v क्या होता है, दर्पण से दर्पण से दर्पण से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। अब एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्या कि जो भी आपका मिरर होता है, मिरर बोले तो दर्पण, जिससे हम देखते हैं, शीशा बोले तो है ना, आईना, आईना, ठीक है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका मिरर होता है उसकी जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस मिरर के किस पॉइंट से दूरी नापी जाती है, कहां से नापी जाती है, कहां से मेजरमेंट किया जाता है कि इस वस्तु की इतनी दूरी है। तो बच्चों किसी ने ना बताया हो तो मैं बता रहा हूं, दर्पण में या मिरर में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं तो वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है। कहां से नापी जाती है, ध्रुव से। और ध्रुव आप जानते हो पोल जिसे बोलते हैं, क्या, पोल। इस तरीके से होता है, जैसे ये मैंने मिरर बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने मिरर बना दिया, यहां पर जो होता है इस तरीके से, ये इधर मतलब ये पॉइंट आपका फोकस एफ है, ये आपका कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस लेंथ एफ है, और ये जो होगा ध्रुव, ये पी, ध्रुव यहाँ पर होता है पी, पोल जिसे बोले तो पोल। तो यहां से ही सभी दूरियां मेजरमेंट की जाती हैं। तो पहले ये चीज बता दें, फिर उसके बाद हम टोटल एक एक पॉइंट बारीक से बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, यू आपका क्या होता है, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। इसी तरीके से v जो होता है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब आती है बात f, f क्या होता है, दर्पण से एक एक चीज लिख लेना, चाहो तो पॉइंट नोट कर सकते हो आप। दर्पण से फोकस दूरी, फोकस की दूरी या फोकस दूरी एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, u आप जान गए वस्तु की दूरी होती है, v आप जान गए प्रतिबिंब की दूरी होती है, f क्या होता है, फोकस लेंथ होती है, ठीक है। अब बात आती है इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन u v f, तो 1/f इक्वल टू 1/1 u प्लस 1/v, ये होता है इन तीनों में रिलेशन, क्या, u v f। तो ये रिलेशन होता है आपके एग्जाम में, इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसे मिस मत करना, जितना भी मैं कराऊं। आप चाहो तो पार्ट नंबर फर्स्ट, ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो लेक्चर होंगे वो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से हम टोटल आपकी फिजिक्स कंप्लीट करवा देंगे क्लास 10th की भी, ओके, डोंट वरी। हमें ना 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, ठीक है। ये अब बात आती है सर कि दर्पण से जो भी दूरियां होती हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि दर्पण से सभी दूरियां मेजरमेंट की जाती है। दर्पण होता है, मिरर होता है, मिरर में जो होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने बना दिया चिन्ह परिपाटी जिसे बोलते हैं, क्या, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी सर, ये चिन्ह परिपाटी हम पहली बार सुन रहे हैं, कहा चीज होता है। अरे डोंट वरी, इधर साइड ये सेंटर, ये आपका पोल होता है, पोल के उधर साइड चलेंगे तो ये सभी दूरियां जो होंगी वो कैसी, पॉजिटिव ली जाएंगी, कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव। और पोल के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड चलेंगे तो ये सभी नेगेटिव ली जाएंगी, कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव, ठीक है। नीचे की ओर चलेंगे तब भी नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है। और ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव ली जाएंगी, कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो अब दिमाग लगाना और समझना, बहुत ही यहां से समझना, क्या, हमेशा याद रखना, मिरर आपका, चाहे मिरर आपके दो ही होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक आपका, ठीक है, दो मिरर बोले दर्पण, क्या, दो दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, इस तरीके से, इस तरीके से उत्तल दर्पण होता है, इस तरीके, ये अंदर पॉलिश होगी और बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, तो ये कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण। ऐसे इंग्लिश में भी बोलना है, अरे बताओ,
उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसी तरीके से सर अब बात आती है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये उत्तल दर्पण होता है, बोले तो सर ने बता भी दिया भाई, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब सर कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? तो कॉनकेव मिरर आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से बाहर की ओर पॉलिश होती है और अंदर की ओर कैसा होता है? दबा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव। क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो आप याद रखना, हम सब एक एक पॉइंट, पहले आपको एक एक पॉइंट बारीक से बता रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रॉब्लम ना दें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, मिरर आपको क्लियर हो गया, दो टाइप्स के मिरर होते हैं। अब इसमें जो अब उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में किस तरीके से कौन सी दूरी ली जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको लिख दूं इधर अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए इधर साइड, और एक साइड लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो अब ये U होता है, V होता है और F होता है। इसी तरीके से U, V और F। अब इन दोनों में ये याद रखना, ये आपका कौन सा है? अवतल दर्पण, बोले तो कॉनकेव मिरर, और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण, बोले तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, बोले तो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, कैसी? नेगेटिव ली जाएगी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, दोनों में कैसी ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी, दोनों में। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लेना या स्पेशली पूछ लेना, जैसे भी हो। ठीक है, अब बात आती है क्या? वी का मतलब समझ रहे हो? बोलो। प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ मिरर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इमेज की डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? तो इमेज जो होगा अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में, तो ये कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा या पॉजिटिव लिया जाएगा, ये भी बताना है। तो ये भी आपका नेगेटिव लिया जाएगा, ये भी नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इधर साइड होती है ना, इधर साइड, ये आपका कौन सा मिरर है? यही तो आपका कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर बोले तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर आपका जानते ही हो अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में इधर साइड की सभी दूरियां जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो ये चीज याद रखना कि ऑलवेज नेगेटिव होगी, जितनी भी जो दूरियां ली जाएंगी वो सभी आपकी कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, और उत्तल दर्पण की बात आए तो उत्तल दर्पण में आपका और वस्तु की जो दूरी होगी, ठीक है, वस्तु की जो दूरी होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, लेकिन ये प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। कैसे होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, धनात्मक। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक, आ रहा है समझ में? अगर आप लोगों को यहां तक समझ आया हो तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है एकदम प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, इसी तरीके से आपका कुछ एग्जांपल हो जाए, अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में समझिएगा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम धमाकेदार धांसू लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे सर, हमें भी बताइए ना, कैसे हलवा क्वेश्चन लाते रहते हैं। सोचने वाली बात नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले। यहीं से शुरुआत होती है जब फिजिक्स की बात होती है तो। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको लल्लन टॉप वाले लगेंगे कि हाँ कि सर आपने बोला कि इतना इजी, देखने में ना पढ़ने में तो इतना हाई लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं है, आपकी बात ही निराली है। तो देखिए और समझिएगा पहला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण समझते हो? समतल दर्पण नहीं समझते? अरे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण जो होता है वो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर की बात होती है। तो प्लेन जैसे आपका शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो इस तरीके से, हाँ बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, ठीक है, तो वही वाला एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कोई आपका प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो उस मिरर से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो हमारे बच्चे कमेंट करेंगे तो रन 1 2 3 4 जय श्री राम लगाएंगे तो का आंसर चले आएंगे। ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना। एक बार बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बस हर एक में और हर एक क्वेश्चन में फॉलो करेगा। समतल दर्पण की अगर बात आए, प्लेन मिरर की बात आए और कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर की डिस्टेंस पर या 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो इसका इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा, याद रखना। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर पर है तो इसका इमेज भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो ये चीज याद रखना, अगर प्लेन मिरर, ये याद रखना, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है, बोले तो समतल दर्पण, ठीक है। तो अगर प्लेन मिरर की बात आएगी और कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो उसका इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, याद रखना, ठीक है। 20 होता है तो 20 पर बनेगा, 50 होता है 50 बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कन्वर्ट करके बता दें। सर आज हम पहली बार देख सुन रहे हैं कि आप तो हिंदी में लिखते हो लेकिन बोलते इंग्लिश में, ऐसा कुछ होता है? अरे नहीं, वो आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ। अगर जब तक आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश नहीं समझोगे, थोड़ी थोड़ी हिंदी नहीं समझोगे, तब तक कैसे मजा आएगा? तो दोनों का मिक्सअप चलना चाहिए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो आपका क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, द फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जो फोकस लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो कैसी होती है? 0 होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। 25 सेंटीमीटर होगी, -25। ये सोच के लगाइए, जल्दी से सोच लिया आप लोगों ने कितनी होगी, बताइए। हाँ सोच लिया सर, लेकिन गलत सोचा, पकड़ गई आपकी चोरी। कितना आपने सोचा? ओ इसका जो आप आंसर सोच रहे हो वो नहीं है, वो नहीं है वो। फिर सर फिर कौन सा है? सर आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कैसे? कि आपका प्लेन मिरर होगी, उसकी कोई फोकस लेंथ जो होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, समझ गए? याद रखना। तो यहां से आपका ऑप्शन बी होगा, प्लेन मिरर की अगर बात होगी तो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दर्पण की फोकस दूरी f, ठीक है, फोकस लेंथ f तथा वक्रता त्रिज्या r, कर्वेचर ऑफ रेडियस r के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन कर्वेचर ऑफ रेडियस एंड फोकस लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये बताना है, इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो मैंने आपको बताया पहली वाली स्लाइड में, रिलेशन बताया आर और एफ में, नहीं बताया? याद करो, याद करो, कुर्बानी थी, याद करो, मर्दानी थी, है झांसी वाली रानी थी, यही बताया था। F इक्वल टू आर अपॉन टू, F इक्वल टू आर अपॉन टू है, नहीं है। F इक्वल टू आर अपॉन टू है, नहीं है। F इक्वल टू आर अपॉन टू है, नहीं है। F इक्वल टू 2r है,
है नहीं है सर, इसमें से कोई नहीं मिल रहा। तो ऐसा करो, इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। तो r इक्वल टू 2f या 2f इक्वल टू r है कहीं? हाँ सर है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा बनेगा बनेगा, 100% एग्जाम में बनेगा। याद रखना, लिखित ले लेना, 100% की बात कह दी है मैंने, ठीक है, फेल मत करना मेरी बात को। अरे बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में समझिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया है। और ये आपका लाइट जो है ना, प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसका ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक, डालिए। इसी का जो पार्ट नंबर सेकंड आएगा उसमें और टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। सेकंड पार्ट आएगा, इसके टोटल बढ़िया टॉप लेवल वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये आपके एक एक दो दो नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आते तो हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि आते नहीं, आते हैं यहाँ भी। तो देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फोकस लेंथ आपको गिवन है, फोकस दूरी आपकी दी है, किसकी दी है? उत्तल दर्पण की। तो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है, कर्वेचर ऑफ रेडियस निकालना है। तो आपको गिवन क्या है? फोकस लेंथ आपको गिवन है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? त्रिज्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर ऑफ रेडियस। तो मैंने आपको रिलेशन बताया है एफ और आर में, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन 2 होता है। तो आर अपॉन 2 होता है, लेकिन मैंने कर्वेचर ऑफ रेडियस निकालनी है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2f, ठीक है। तो 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 20 है ना, 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन है कोई? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब यहीं से एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, क्या कि ये आपका मिरर कौन सा है? कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है, बोले तो कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस लेंथ जो ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव वाला कोई साइन होता, नेगेटिव के 40 होते, माइनस के 40 होते, तो वो आंसर नहीं होता, आपका प्लस वाला होता, क्योंकि यहाँ पर मिरर आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, बोले तो उत्तल दर्पण है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आया माइनस वाला सिस्टम, माइनस प्लस वाला है सिस्टम। तो इसमें और देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो इसमें लोचा यही रहेगा कि बहुत सारे बच्चे प्लस और माइनस के चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूंगा। क्या है यहाँ पर? कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण बोले तो कॉनकेव मिरर है। कौन सा है? कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर की अगर बात होगी तो उसमें जो फोकस लेंथ या कर्वेचर ऑफ रेडियस वो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। तो R इक्वल टू आपको कितनी? -12 सेंटीमीटर, ठीक है, नेगेटिव लिया जाएगा। कौन सी मिरर में? अवतल दर्पण में। तो फोकस वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? -12 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस लेंथ निकालनी है, तो F इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। तो R की वैल्यू क्या है? -12 अपॉन 2, यहाँ से डिवाइड करें, -6 सेंटीमीटर। -6 आपका कौन सा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर चाहते आप ये वाला लगाते, गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन जो आपका दर्पण जो है ना वो कैसा है? अवतल है। और अवतल में सभी जो नेगेटिव होती हैं, ठीक है, सभी दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं, याद रखना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम भी। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब फोकस लेंथ ऑफ
कॉनकेव मिरर। तो फोकस लेंथ आपको गिवन है f इक्वल टू, मिरर कौन सा है, कौन सा मिरर है, अवतल है, अवतल में कैसी होगी, निगेटिव ली जाएगी 15। ओह, लेकिन निगेटिव ली जाएगी, इसमें है कहीं निगेटिव वाला कुछ तो नहीं है, तो कोई लोचा नहीं है, तो आप नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़िए, डायरेक्ट रखिए, समझ गए, डायरेक्ट रखिए और वक्रता त्रिज्या निकालिए। देखते हैं हम कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। और ये स्लाइड और ये टॉपिक आपका आज ये आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पार्ट नंबर 1 है। और ये आप लोगों को कैसा लगा, अगर भाई समझ आया हो तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका नेक्स्ट डे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।